हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में रेनबो चिल्ड्रंस मेडिक्योर लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 20.6% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स का 91% होल्डिंग हमें देखने को मिलता है। इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल का स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यह सही समय है इस स्टॉक को स्टडी करने का। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन चलाती है इंडिया में और कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे न्यू बॉर्न, पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर, पेडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज, पेडियाट्रिक क्वाटरनरी केयर, ओबस्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। अगर इनके Q1 ऑफ फाइनेंशियल 2026 के नंबर्स के अनुसार देखें तो इनके 20 हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली में इनके 2 हॉस्पिटल्स हैं, वारंगल में 1 हॉस्पिटल, हैदराबाद में 8 हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 4 हॉस्पिटल, चेन्नई में 3 हॉस्पिटल, विजयवाड़ा में 1 हॉस्पिटल और विशाखापट्टनम में 1 हॉस्पिटल है। 5 आउट पेशेंट क्लिनिक्स है, 7 सिटीज़ में है इनके, 925 प्लस डॉक्टर्स है। इनके कैपेसिटी बेड्स की बात करें तो 2035 कैपेसिटी बेड्स है इनके। फर्स्ट क्वार्टर में इनका मोर देन 3 लाख आउट पेशेंट विजिट हुआ है। इन पेशेंट एडमिशन 20.9 थाउजेंड प्लस का एडमिशन है और डिलीवरीज 3.9 थाउजेंड इन लोगों ने किया है। इनके एक्सपेंशन प्लान और टाइमलाइंस की बात करें तो तेलंगाना में इनका करंट कैपेसिटी है 1040 बेड्स का और आगे का 3 फाइनेंशियल ईयर में इनका लगभग इतना ही बेड का अभी तक एक्सपेंशन प्लान इनका नहीं है। बेंगलुरु में इनका 442 बेड्स है और फाइनेंशियल 2025 में इनमें लगभग हैनूर में 60 और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 90 बेड्स का एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। तमिलनाडु में 270 बेड्स और नेक्स्ट ईयर इन्होंने फाइनेंशियल ईयर में कोयम्बटूर में 130 बेड्स का एक्सपेंशन प्लान किया है। एनसीआर में इनका 24 कैपेसिटी बेड्स का है और गुरुग्राम में इन्होंने 325 बेड्स का और गुरुग्राम सेक्टर 56 में 125 बेड्स का एक्सपेंशन प्लान फाइनेंशियल 2027-28 के लिए रखा है। आंध्र प्रदेश में इनका 259 बेड्स है और राजमुंद्री में इस फाइनेंशियल ईयर में 100 बेड्स का एक्सपेंशन प्लान इन लोग रखे हैं। तो टोटल बेड्स इनका 2035 है। इस फाइनेंशियल 250 बेड्स को ऐड करने का इनका एक्सपेंशन प्लान है। नेक्स्ट ईयर में 130 बेड्स और 2027 एंड 2028 के अंदर फाइनेंशियल में 450 बेड्स का एक्सपेंशन प्लान और मोर देन 800 बेड का एक्सपेंशन प्लान नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर है इंक्लूडिंग करंट ईयर। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनके फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश की है। तो इनके फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो इसको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। कंपनी फोकस कर रही है एक्सपैंडिंग पेडियाट्रिक एंड पेरीनेटल केयर थ्रू ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ये राजमुंड्री में 100 बेड्स का और बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 90 बेड्स का और हैनूर में 60 बेड्स का ये कमीशन करने वाले बाय Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2026। कोयम्बटूर का 130 बेड्स का अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुरुग्राम में 325 प्लस 125 बेड्स का हॉस्पिटल इन प्रोग्रेस है और टारगेट फॉर ऑपरेशन इस सितंबर 2027 में ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। पुणे में इन्होंने ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल 150 बेड्स का ये एडवांस डिस्कशन में और एक्सपेक्टेड कैपेक्स है 1 करोड़ पर बेड। ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा नियरली 2.5 ईयर्स में। ये अपना जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी टायर 2 सिटीज़ में कर रहे हैं, जैसे वारंगल में इन्होंने एक्विजिशन किया और न्यू रीजन्स लाइक एनसीआर और नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इनका स्ट्रेटेजिक फोकस है अपने क्लिनिकल सेंटर ऑफ एक्सलेंस को ये मजबूत करना चाह रहे हैं और स्पेशलिटी लेड पेडियाट्रिक सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये अपना मार्केटिंग और सेल्स रीच को मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ में अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और सपोर्टिंग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और एसेट लाइट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, मैनेजमेंट गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ लेट टीन्स टू अराउंड 20%, मतलब 18 to 19% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स। अराउंड 350 न्यू बेड्स का ऐड करने की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल 2026 में। इनके जो मैच्योर हॉस्पिटल्स हो चुके हैं वो स्टेबल परफॉर्मेंस कर रहे हैं और न्यूयर यूनिट जैसे सरजपुर और अन्ना नगर में वो अपने ब्रेक इवन को अचीव कर रहे हैं। आईवीएफ वर्टिकल्स इनका बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। नियरली 50% ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिला है जो कि 3.2% ऑफ टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। इनका ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेडियाट्रिक स्पेशलिटीज, क्रिटिकल केयर एंड ट्रांसप्लांट्स और एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट की लॉन्ग टर्म में 6 to 7% का ग्रोथ की बात कर रहे हैं।
इनके फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% ईयर हमें इंक्रीज देखने को मिला इस Q1 में, और ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। इबिटा का ग्रोथ 11% ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, ड्रिवन बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड मार्जिन डिसिप्लिन। और कंपनी के पास 735 करोड़ नेट कैश है। ये इनका एक्सपेंशन को ये सेल्फ फंड करने की बात कर रहे हैं, और इनके न्यूअर हॉस्पिटल मैच्योर करेंगे और ऑक्यूपेंसी इनकी बढ़ेगी, तो प्रॉफिट ग्रोथ इनके रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इबिटा मार्जिन इंप्रूव टू 29.4%, ये 1% ईयर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मार्जिन सस्टेन करेगा और ये इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 29 to 30% के बीच में सस्टेन करने की बात कर रहे हैं। इवेंट एक्सपेंशन करने के बावजूद इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं हाई डिमांड पेडियाट्रिक रीजन्स में, डीपनिंग स्पेशलिटी लेड पेडियाट्रिक एंड वुमेन्स हेल्थ केयर, और राइजिंग इंश्योरेंस कवरेज। रनली 52% ऑफ रेवेन्यू इनका इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू आता है, और एसेट लाइट मॉडल को ये अपना रहे हैं, और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन ये कर रहे हैं। मैनेजमेंट के अनुसार ये इनका की ग्रोथ ड्राइवर्स है। अगर इनके कॉल को समराइज करें तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 to 20% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 30% प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियरली 29 to 30% के बीच रहने की बात कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन कर रहे हैं 800+ बेड्स की बात कर रहे हैं ओवर 3 years, और इनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा हाई वैल्यू पेडियाट्रिक स्पेशलिटीज और IVF सर्विसेज में। तो इनका आगे का फ्यूचर फॉरकास्ट भी मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा दिया है। आइए इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो मार्केट कैप इनका 13,774 करोड़ का है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी। करंट प्राइस 1357 रुपीज़ है, और इसका 200 डे मूविंग एवरेज 1426 रुपीज़ है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई 1710 रुपीज़ है, 52 वीक लो 1206 रुपीज़ है। स्टॉक पी 53.5 है, बुक वैल्यू 145 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.22% है, ROC 18.7% है, ROE 17.4% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.52 है, प्रोमोटर होल्डिंग 49.8% है, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 244 करोड़ है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। पेग रेशियो की बात करें 2.69 है। ऑल टाइम हाई प्राइस 1710 रुपीज़ है, मतलब 52 वीक हाई प्राइस इनका ऑल टाइम हाई प्राइस है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 470 रुपीज़ है, अपने 52 वीक हाई से 20.6% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक लो से 12.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 46.1 है, इंडस्ट्री पी 58.6 है, मतलब इंडस्ट्री पी से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 9.39 है। पिछले 3 साल का सेल ग्रोथ 15.9% रहा है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 19.9% रहा है, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 16.1% रहा है। इनके 5 ईयर के पी रेशियो की बात करें, हालांकि इसका लिस्टिंग हुआ 5 ईयर्स तो हुआ नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स की बात कर रहे, तो इसका मीडियन पी 54.1 है, और अपने मीडियन पी से स्लाइटली नीचे ही ट्रेड करता हुआ हम देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो मीडियन पी इसका 56.2 है, और मीडियन पी से ये नीचे ट्रेड करता हुआ इसका करंट वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी इसका 60.2 है, और मीडियन पी से ऑलमोस्ट अपने बॉटम के वैल्यूएशन 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखने को हमें मिल रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम में 3.5 ईयर, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर, तीनों टाइम फ्रेम में इसका करंट वैल्यूएशन अपने मीडियन पी से नीचे देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2025 को जून 2024 से कंपेयर करें तो देखने को हमें मिलेगा 330 करोड़ का सेल्स इंक्रीज होकर 353 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% से बढ़ के 29% हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 53 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रहा है, 40 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ हो चुका है। ईपीएस में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 3.89% से बढ़ के 5.27 हो चुका है। इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो हर साल आपको इसमें देखेंगे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो मार्च 2014 में 122 करोड़ का था, नेक्स्ट ईयर 169 हुआ, 234, 321, 402, 543, 719, ये डिप है, आई थिंक कोविड के कारण ही है। 650, इसके बाद 974, 1174,
1297, 1516 एंड उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ में 1539। तो हर ईयर आपने लास्ट के ऑलमोस्ट मोर देन 11 ईयर्स से इसका हर साल सेल्स इंक्रीज देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस सेल्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी 5 करोड़ से बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 258 करोड़ हो चुका है 11 ईयर्स में। ये हाई ग्रोथ कंपनी हमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि 20% के पास था, जो 24%, 13%, 17%। पिछले कई कुछ सालों से 32%, 34%, 33, तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप पिछले 5-6 साल का देख सकते हैं। 56 करोड़ से 187, 282। प्रॉफिट फॉर टैक्स की बात करें 295, 330, 348, तो इसमें भी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर्स में 25%, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 16%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 15%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर्स में 25%, 5 ईयर्स में 34%, 3 ईयर्स में 20%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 19%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 ईयर्स में 26% और 1 ईयर में इसने 4% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सेल्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और अपने 1 ईयर्स में आपका स्टॉक प्राइस भी और निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ये किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का बेस्ट टाइम होता है जब उसमें सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिले, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिले, स्टॉक प्राइस ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका हो। ROE की बात करें तो 10 ईयर्स में 17%, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 20%, लास्ट ईयर 17% का ROE इसने जनरेट किया है। इसके बैलेंस शीट को देखें तो आपको देखने को मिलेगा इसका रिजर्व 1367 करोड़ है, बोरिंग्स 764 करोड़ का बोरिंग्स है। तो रिजर्व्स के सामने बोरोइंग ऑलमोस्ट हाफ ही है। फिक्स एसेट भी इनका काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जो मार्च 2014 में 56 करोड़ का था वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए फिक्स एसेट 1398 करोड़ का हो चुका है। CWIP आप देख सकते हैं 28 करोड़ का है। ये भी अब जब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये भी आपको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल एसेट्स की बात करें 2377 करोड़ का टोटल एसेट्स देखने को हमें मिल रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो लास्ट क्वार्टर से हमें देखने को मिलेगा कि इस प्रोमोटर ने अपना स्टेक सेम मेंटेन किया 49.85%। FIs ने अपना स्टेक को स्लाइटली रिड्यूस किया 23.60% से रिड्यूस होकर 21.85% हो चुका है। DIs ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है 15.44% से इंक्रीज होकर 17.46% हो चुका है। पब्लिक ने भी अपना स्टेक को रिड्यूस किया 11.11% से रिड्यूस होकर 10.82% हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी पब्लिक में भी देखिए आप दो स्ट्रॉन्ग हैंड्स आपको देखने को मिलेगा 1.818% और 1.07%। ऑलमोस्ट 91% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग हैंड्स का कितना ज़्यादा कन्विक्शन है। आइए इसका टेक्निकल स्टडी करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 657 डेज से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस रेंज में आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए ये रेंज में ही ऑलमोस्ट आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेंज बाउंड ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है और इसके बाद भी अब ये बहुत सुंदर सा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कॉम्प्लेक्स इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। देखिए अब सकते हैं कि यहाँ पे ये इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया सेम पॉइंट पे, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने सेम इसी लाइन पे यहाँ पे रेसिस्टेंस इसने फेस किया और अभी ये अभी नेक्स्ट हैंडल बनाने के फॉर्मेशन कर रहा है। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इसको, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये इसका कप हुआ, ये इसका एक हैंडल हुआ, ये और एक हैंडल और बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है यहाँ पर रिटेस्ट करने आए, रिटेस्ट करने के बाद ये फिर अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। तो इसका अगर टेक्निकल टारगेट को मेजर करना हो तो हमें इसका कप का डेप्थ को मेजर करना होता है। इसको मेजर करने के बाद इसके नेक लाइन के ऊपर हमें प्लॉट करना पड़ता है। नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करने के बाद हमें ये टेक्निकल टारगेट मिल जाता है। तो अगर ये करंट प्राइस से देखें तो करंट प्राइस से अभी हमको टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट 51.57% ऊपर देखने को हमें मिल रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा का कंसोलिडेशन इसमें हो चुका है। आगे का बिजनेस फॉरकास्ट भी कंपनी का अच्छा है। अपने तीनों टाइम फ्रेम में भी इसका करंट वैल्यूएशन मीडियन पे से नीचे है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ चुका है। आगे का इसका एक्सपेंशन प्लान भी काफ़ी अच्छा है। एक टेक्निकल बहुत सुंदर सा चार्ट पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। तो ये इससे हमें ये बिजनेस में कॉन्विक्शन बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 91% का स्टेक
स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो देखिए हेल्थ केयर इंडिया में आगे ग्रो करेगा ही करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसा हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है और जिस तरह के हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी इंडिया में ग्रो करने ही वाली है। तो इस तरह से हमने इस बिजनेस में कन्विक्शन बना सकते हैं। हालांकि इसमें मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये चार्ट मैंने आपको सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए बताया हूँ। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो हम सब मिलकर आगे ग्रो करेंगे। इस चैनल में मेरे और भी काफ़ी पुरानी वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।